ये नेहा भारती है। मैं मस्जिद में जाती हूँ तो मुझे कोई ये नहीं बोलता कि तेरी जात क्या है। मस्जिद में जाती हूँ तो मेरा वहाँ पर से मंदिर को शुद्ध नहीं करवाते हैं, बट मंदिरों में ऐसा होता है। कौन सा मंदिर? नाम, जगह, तारीख, कुछ इनमें से बताओ कौन से दलित हैं और किसके जाने के बाद मंदिर धुला गया? और क्या ये इतनी अनपढ़ है कि इसे इतना भी नहीं पता कि बाबा साहेब के जिस संविधान को ये इतना मानती है उसी के आर्टिकल 15, 17, 46, SC/ST एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट जैसे कड़े कानून होने के बाद ऐसा अभी भी कैसे हो रहा होगा? और ऐसा करने वाले क्या बच पा रहे होंगे? और अगर फिर भी तुम्हारे पास इसका ठोस सबूत है तो दलित कार्ड खेलने के बजाय FIR कराओ और जिन दलितों के तुम हितैषी बनने की कोशिश कर रही हो उनके साथ न्याय के लिए लड़ो। हिंदू समाज से नहीं, दलित समाज से आती हूँ मैं। हिंदू नहीं मानते आप? नहीं, मैं नहीं मानती। ठीक है, वो इसका संवैधानिक अधिकार है, ना माने खुद को हिंदू। और सब छोड़ो यार, हम हिंदू खुद इसे हिंदू नहीं स्वीकार करेंगे। लेकिन जब तुम खुद हमारे धर्म से बाहर खुद को मानती हो तो हमारे आराध्य भगवान श्री राम पे बार बार टिप्पणी किस अधिकार से करती हो? राम जी को भगवान मानते हैं सब लोग, हम लोग नहीं मानते, वो अलग बात है। अपनी ही एक औरत को उन्होंने बचाया और वो पुरुषोत्तम राम बन गए। वो तो हम हिंदुओं की सहनशीलता है जो तुम अभी तक इतना बोल पाई हो, वरना किसी और धर्म में होती तो तुम्हें भी अच्छे से पता है कि अंजाम क्या होता। किस देश में मुसलमान है तो दलित बचा हुआ भी है। ये किस डेटा के आधार पर बोल रही है, मुझे कोई दिखाएगा? या फिर ये सिर्फ भड़काने के लिए है? कोई इसे बताए कि भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद जोगेंद्र नाथ मंडल, जो खुद एक दलित थे, पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर बने थे और दलित मुस्लिम यूनिटी पे उन्हें भी बड़ा भरोसा था। लेकिन 1950 में इस्तीफा देकर भारत लौट आए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में दलितों पर हुए अत्याचार को वो रोक नहीं पाए। और बाबा साहेब की पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया पढ़ी है कभी? और अगर ढेले भर की भी अकल है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दलितों का डेटा उठा के देख लो। पाकिस्तान में इंडिया से कम भूखे लोग सोते हैं, इंडिया में ज्यादा भूखे लोग सोते हैं। इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, बांग्लादेश से भी हम पीछे, पाकिस्तान से भी हम पीछे। भाई ये कहाँ का डेटा उठा के ला रही है, कोई मुझे बताएगा? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते को मैं बता रहा था, गधे घोड़े वाला रिश्ता है ये, भंगी चमारों वाला रिश्ता। क्या यार मुल्ला जी, ये तो इफ्तारी और पता नहीं क्या क्या करवाती है आप लोगों के लिए। आप ऐसा ही बोलोगे इसे? भाई दलितों से ना मेरा ना दरख्वास्त है, सबसे पहले तुम ना हिंदू बनना बंद करो। भाई बेवकूफ है वो दलित, बेदिमाग है वो दलित जो मंदिरों में जाता है। मैं कभी नहीं जाती। ये जहर तुम दलितों में भर के कुछ अनपढ़ों को तो अपनी तरफ आकर्षित कर लेती होगी, लेकिन तुम्हारी दुकान ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी, क्योंकि जो नई पढ़ी लिखी जनरेशन आ रही है वो जात पात से ऊपर उठ के साथ रहने में विश्वास रखती है। मैं देखती हूँ छुट्टन से ब्राह्मणवाद को लेकर, मनुस्मृति को लेकर भोगते रहते हैं। उन्हीं में से एक छिपकली से लड़की है, शायद 3-4 फुट की है। दूसरों के लिए ये ऐसे शब्द इस्तेमाल करती है। संबोधित तो मैं भी इसे ऐसे ही शब्दों से करना चाहती हूँ, लेकिन इसको SC/ST एक्ट के थ्रू इतना संरक्षण मिला हुआ है कि मैं इसे इसी की भाषा में जवाब तक नहीं दे सकती। इसके बाद भी ये कहती है कि इसके साथ भेदभाव हो रहा है। और कितना भेदभाव कम करना है कि ये जो चाहे बोल ले और हम चुप रहे। आरक्षण हटाओ, आंदोलन जाति ही हटा दो ना। हाँ, हम तैयार हैं, जातिवाद खत्म करो और जातियों को जो लाभ मिल रहे हैं वो भी हट जाए। लेकिन जाति खत्म हो जाएगी तो सबसे पहले दुकान तो इसी की बंद होगी। और वैसे भी अब देश में रिजर्वेशन के विरोध में आवाज बुलंद हो रही है और अब हमारी लड़ाई उन लोगों के लिए है जो इसके असल हकदार हैं, याद रखना।